अष्ट चिरंजीवी यानी 8 ऐसे लोग जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर वे लोग कौन हैं और उनकी क्या कथाएं हैं, आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज मंगलवारी रहस्य में। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः। इस श्लोक के शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आज हम बात करने वाले हैं श्लोक में आने वाले तीसरे चिरंजीवी वेद व्यास जी के बारे में। प्राचीन काल में सुधम्वा नाम के एक राजा थे। वह एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रसवला हो गई। उसने समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरे शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते वीर्य को निगल गई और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भपूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा ने पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध आती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पाराशर मुनि सत्यवती रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, बालिके तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेद वेदांगों के पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता तू जब भी कभी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए देवापन द्वीप चले गए। देवापन द्वीप में तपस्या करने और उनका शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण देवपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने वाले वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। खैर आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री हनुमान जी के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो। डिजिटल आवाज बेखौफ सत्य तक।